हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। आइए आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परिचय बताते हैं और कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में बताते हैं। तो आइए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो सिलेबस की केमिस्ट्री का पार्ट है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो आज हम उसका पहला पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन आपको पढ़ाएंगे। देखिए, केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। कौन कौन हम आपको दिखाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं अकार्बनिक रसायन। और फिजिकल केमिस्ट्री को कहते हैं भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। तो हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। जैसे कि केमिस्ट्री की परिभाषा सभी को पता है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थों तथा उनके गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं। रासायनिक पदार्थों और उनके गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन में। तो आइए हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन की। तो जो कार्बनिक रसायन की परिभाषा है वो परिभाषा यह है कि कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं: संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बनिक यौगिक। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, जो जिसके चारों बांड, जिस कार्बन के चारों बांड एकल आबंध से जुड़े हुए हों, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। और जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड पाया जाए या ट्रिपल बांड पाया जाए, ऐसा हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। तो जो कार्बनिक यौगिक है, इसके अंतर्गत हम कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं।
कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करता है। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त। इसे कहते हैं सेचुरेटेड, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन आता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में एल्कीन आता है। एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन। संतृप्त क्या होता है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो एकल आबंध से बने हुए हों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसमें एल्केन आता है, इसमें एल्कीन आता है और इसमें एल्काइन आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल आबंध से जुड़ी हुई होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? एकल आबंध से जुड़ी हुई होती हैं। एल्कीन या एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। फिर बात आई कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, और कार्बनिक यौगिकों के बारे में जब चर्चा हुई तो ये पता चला कि कार्बनिक यौगिक प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। ऐसा जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए वर्जीलियस साहब ने कहा कि कार्बनिक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन धीरे धीरे कुछ ही समय पश्चात एक वैज्ञानिक आए, नाम है होलर। क्या नाम है? होलर। उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया। जैव शक्ति सिद्धांत क्या कर दिया? खंडन कर दिया। उन्होंने बताया कि अकार्बनिक यौगिकों की सहायता से भी प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। और उन्होंने प्रयोगशाला में सबसे पहले जिस कार्बनिक यौगिक को बनाया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यौगिक है और आप सब उसे जानते भी हैं। जो पहला यौगिक है वो बना यूरिया। क्या बना? यूरिया। क्या बना? यूरिया। क्या होता है सूत्र यूरिया का? NH2CO NH2। तो इस प्रकार से वर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया और प्रयोगशाला में यूरिया को निर्मित कर लिया गया। तो इसको लिख लीजिए। आइए, उम्मीद है आप लिख चुके होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म के लिए। अगर बात की जाए कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो आइए
कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक। देखिए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए कार्बनिक यौगिक वे हैं जिसमें कार्बन अवश्य रूप से पाया जाता है। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन अवश्य रूप से पाया जाता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कोई एग्जाम्पल बताइए। कार्बनिक यौगिक के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे मीथेन है, जैसे CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन है, जैसे मीथेनॉल है, जैसे इथेनॉल है। ये सब कैसे यौगिक हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। और अकार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे अकार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में जैसे H2O, NH3, HCl, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिनमें कार्बन ना पाया जाए, ऐसे यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में आते हैं। आइए कुछ अंतर देखा जाए कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों का गुणधर्म देखा जाए, इनकी प्रॉपर्टी देखी जाए कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या है। आइए कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म, कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म। कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म। आइए इनके गुणधर्मों की बात करें तो सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिकों का गुण है बृहद संख्या। बृहद संख्या का मतलब है कार्बनिक यौगिकों के अब तक लगभग 5 लाख से अधिक यौगिकों को ज्ञात किया जा चुका है। तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। क्या है? पहली बात है बृहद संख्या। बृहद संख्या देखिए लार्ज नंबर। देखिए कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। ज्ञात कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 5 लाख से अधिक है। तो देखिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या 5 लाख से अधिक है, जबकि अकार्बनिक यौगिकों की संख्या इसके तुलना में काफी कम है। दूसरा अगर गुणधर्म की बात किया जाए तो जटिल संरचना। क्या है? जटिल संरचना। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देखिए कार्बनिक यौगिकों की जो संरचना है काफी जटिल है। क्या है? काफी जटिल है। कार्बन आपस में कार्बन से काफी कार्बनिक यौगिक आपस में जुड़ के श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, बड़ी बड़ी संरचनाएं बना लेती हैं। जैसे एक कार्बनिक यौगिक है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का जो फार्मूला होता है
Mg O4 तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों की काफी लंबी लंबी श्रृंखला होती है, जबकि अकार्बनिक यौगिकों की जो संरचना है, जैसे H2O, NH3, इनकी संख्या क्या है, इनमें इनकी जो संरचना है काफी सरल होती है, जबकि कार्बनिक यौगिकों की जो संरचना है कॉम्प्लेक्स होती है। आइए तीसरी हेडिंग है गुणधर्म में, तीसरी हेडिंग है विलेयता। क्या? विलेयता, विलेयता, सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी, विलेयता। अब बताइए, कार्बनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं क्या? नहीं। तो कार्बनिक यौगिक जल में अविलेय होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं। तो इस प्रकार से अंतर है। तीसरी बात है, चौथी बात है ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता को कहते हैं इनफ्लेमेबिलिटी। इनफ्लेमेबिलिटी, ज्वलनशीलता। अब देखिए, जैसे उच्च कार्बनिक यौगिक है, जैसे पेट्रोलियम है, काफी ज्वलनशील होता है। तो उच्च कार्बनिक यौगिकों में ज्वलनशीलता पाई जाती है, जबकि अकार्बनिक यौगिक अज्वलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में ज्वलनशीलता पाई जाती है, जबकि अकार्बनिक यौगिक अज्वलनशील होते हैं। तो ये है कार्बनिक यौगिकों के गुण धर्मों की बात। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कार्बनिक यौगिकों से संबंधित आगे की बातें बताएंगे, जिसमें हम आपको हाइब्रिडाइजेशन, संकरण बताएंगे। संकरण हम आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन, किसमें यस के लक्षण कितने परसेंट होते हैं, किसमें पी के लक्षण कितने परसेंट होते हैं, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और इस लेक्चर में कार्बनिक यौगिकों की सिर्फ परिचय हुआ है। अब इस पे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। धन्यवाद।